पिछली क्लास में हमने क्रियात्मक विकास प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्रियात्मक विकास का अर्थ और परिभाषा समझी थी। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम दूसरे मुद्दे को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये है क्रियात्मक कौशल सीखने हेतु आवश्यक घटक। आज हम उन घटकों का अध्ययन करेंगे जो क्रियात्मक कौशल सीखने हेतु आवश्यक होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझ लेते हैं उन घटकों को जो कि बहुत आवश्यक है क्रियात्मक कौशल सीखने के लिए। इसमें सबसे पहला घटक जो हम देख रहे हैं वो है अध्ययन। क्रियात्मक विकास में बालक में प्रथम बड़े स्नायुओं की हलचल पर नियंत्रण होता है। उसके बाद बालक अपने छोटे छोटे स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है और जब बालक अपने बड़े और छोटे स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तब बालक कौशल सीखने के लिए परिपक्व होता है। कौशल सीखने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास और कार्य की पुनरावृत्ति द्वारा बालक कौशल सीखता है। तो कौशल सीखने के लिए सबसे पहला घटक जो आवश्यक है वह है अध्ययन। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है परिपक्वता। अध्ययन के साथ साथ परिपक्वता आना भी बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता द्वारा ही बालक विविध क्रियाओं को करने का अभ्यास करता है और उसमें कौशल्य विकसित कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षण। किसी भी प्रकार के कौशल को आत्मसात करने के लिए शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बालक को कारक कौशल सिखाना तथा बालक का उसे सीखना बहुत आवश्यक है और इसीलिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है क्रियात्मक कौशल्य सिखाने हेतु। इसके बाद का मुद्दा है अनुकरण। बालक अनुकरण द्वारा ही सीखता है, अतः बालक के सामने योग्य आदर्श रखना बहुत आवश्यक है। बालक को सही समय पर सही मार्गदर्शन करना ताकि बालक अच्छा सीखे, अच्छा अनुकरण करे, बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्गदर्शन। विशिष्ट आयु में बालक कुछ क्रियाएं स्वयं ही करता है। ऐसे समय बालक को योग्य मार्गदर्शन करना चाहिए। योग्य समय योग्य मार्गदर्शन द्वारा बालक गलतियां दोहराता नहीं तथा क्रियात्मक कौशल आत्मसात करना आसान हो जाता है। इसके बाद का मुद्दा है अवसर। क्रियात्मक कौशल हेतु बालक को विविध अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बालकों को खेलने के विविध साधन साथ ही साथ स्थान भी उपलब्ध कराए ताकि उनका क्रियात्मक विकास जल्द हो। और जो अंतिम मुद्दा है वह है कौशल सीखने के लिए अभ्यास। कौशल सीखने के बाद उसका अभ्यास करना भी उतना ही आवश्यक है। अभ्यास द्वारा गलतियां सुधारी जाती है तथा सीखे गए कौशल को याद रखने में मदद मिलती है। तो आज हमने क्रियात्मक कौशल सीखने हेतु आवश्यक घटक देखे हैं जो है अध्ययन, परिपक्वता, शिक्षण, अनुकरण, मार्गदर्शन, अवसर और अभ्यास। आप सभी को ये घटक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है क्रियात्मक विकास का महत्व और इसे हम अगले लेक्चर में समझ लेंगे। तब तक के लिए